न्यायों का किताब उसका 9 अध्याय का 1 से 6 पद पढ़ेंगे। न्यायों का किताब न्यायों 9 अध्याय का 1 से 6। यरूबाल का पुत्र अबीमेलेक शेकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घरानों से यूं कहने लगा, शेकेम के सब मनुष्यों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूबाल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करे? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा वास हो। तब उसके मामाओं ने शेकेम के सब मनुष्यों से ऐसे ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, और अपना मन उनके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बात-पेरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए, और उन्हें लाकर अबीमेलेक के नीचे और लुच्चे जान रख दिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओप्रा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को, जो यरूबाल के 70 पुत्र थे, एक ही पत्थर पर घात किया, परंतु यरूबाल का योताम नामक लौरा पुत्र छिपकर बच गया। तब शेकेम के सब मनुष्यों और बेत मिलो के सब लोगों ने इकट्ठे होकर शेकेम के खंबे के पास वाले पान वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। आमीन, हालेलुया। ये कहानी है अबीमेलेक का। अबीमेलेक के बारे में कितने लोगों ने सुना है? कभी सुना था? हाँ, चलो कुछ लोगों ने सुना है, प्रभु का धन्यवाद है। अबीमेलेक राजा बना, शेकेम का राजा बना, और अबीमेलेक गिदयोन का बेटा था। गिदयोन को जरुब्बाबेल बोलता है, जो न्यायी था, उसका बेटा था ये अबीमेलेक। और अबीमेलेक, इस कहानी से अबीमेलेक के लाइफ से कुछ बातें आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अबीमेलेक का जो राजा बनने का प्रोसीजर था, जिस तरह से वो राजा अपने आप को बनाया, वो धोखे से, छल से और कपट से अपने आप को ऊपर किया। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को सिखाना चाहता है कि हम्बल योरसेल्फ, अपने आप को नम्र करो, परमेश्वर के हाथों में सौंपो और परमेश्वर के इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दो। कई बार हम अपने लाइफ में अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करके, अपनी ताकत को इस्तेमाल करके, अपनी रिसोर्स को इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप देखो, पॉलिटिक्स में देखो, मिनिस्ट्री में देखो, या फिर बिजनेस में देखो, सभी लोग हर पैतरा को अपनाते हैं कि किस तरह से मैं आगे बढ़ सकूं, और किसी न किसी माध्यम से वो छल कपट पे आ जाते हैं, अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं, अपने पावर को इस्तेमाल करते हैं, अपने शक्ति को इस्तेमाल करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जरुब्बाबेल का जो अबीमेलेक का कहानी वो इसी प्रकार से है। अबीमेलेक के जो पिता थे जरुब्बाबेल, उनके 70 बच्चे थे। ये व्यक्ति अपने मामा के पास शेकेम में गया और वहां के लोगों से कहा कि देखो, तुम्हारे ऊपर ये 70 लोग राज्य करें या एक व्यक्ति राज्य करे। फिर सबको इसने भड़काया कि अच्छा है कि एक व्यक्ति आपके ऊपर राज करे, जहां 70 आदमी राज्य करेगा। फिर वापस गया, एक पत्थर लिया और अपने उसने सारे भाइयों को मार दिया, 70 लोगों को पत्थर से। फिर वहां पे वापस आया और यहाँ के लोगों को, कुछ लुच्चे लोग, कुछ कैसे लोगों को इकट्ठा किया उसने? लुच्चे लोग। लुच्चे का मतलब क्या होता है? धोखेबाज लोग, जिसकी कोई स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी यहाँ तो कभी वहां, मतलब जहां उसको प्रॉफिट दिखाई दे वहीं पे चला जाए। ये सब लुच्चे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर लिया और 6ठा वचन में लिखा है कि शेकेम के लोगों ने मिलकर उसको राजा बना दिया। उसके राजा बनने के प्रोसीजर में परमेश्वर का कोई हाथ नहीं था, परमेश्वर का कोई गाइडेंस नहीं था, परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं थी, परमेश्वर के कोई उसका समर्थन नहीं था उसके राजा बनने पर। लोगों को अच्छा लगा,
खुद उसने अपने आप को लीडर बना दिया और अब लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि देखो 70 लोग राज्य करने से बेहतर है कि आपके ऊपर सिर्फ एक व्यक्ति राज्य करे। परमेश्वर का कोई गाइडेंस नहीं, परमेश्वर की कोई अगुवाई नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, परमेश्वर का कोई खोज नहीं, अपने आप में लीडर बन गया हो। आज मिनिस्ट्री में, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में ये सब यही चलते आ रहा है। आप पॉलिटिक्स में जाओ, जिसके पास मनी है, पैसा है, जिसके पास रिसोर्स है, जिसके पास जान पहचान है, वोट उसी को मिलेगा, विजय उसी की होगी। बिजनेस में अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, ज्यादा रिसोर्सेस कर सकते हो, नई नई टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर सकते हो, मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपका बिजनेस बढ़ पड़ेगा। मिनिस्ट्री में भी वही है। आज जहां भी देखो, लोग जहां जहां बड़े बड़े चर्चेस हैं, जहां सारे प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, गाने के लिए 50-60 लोग आराधना के लिए हैं, बैठने के लिए बहुत अच्छा एसी, वहां पे ज्यादा लोग जाते हैं। उनको मतलब नहीं है शिक्षा क्या है, उनको मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जहां उनको अच्छा सुविधा मिले, जहां अच्छा लगने लगे, जहां उनके दिल खुश हो रहा है, वहां लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड के लोगों का यही हाल था। हाँ, ये बंदा ठीक है, चलो ये बन जाएगा, हमें कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, हमारे साथ रहेगा, हमें साथ देगा, ये समझकर इन्होंने, सेकेंड के लोगों ने उस व्यक्ति अबीमेलेक को राजा बना दिया। जो कहेंगे आजकल बड़े ऐसे मिलते हैं, चलो भाई 4 लोगों ने मिल गया, हाँ जी आज से आप हमारे पास्टर हो, आप हमारे अगुए हो, आप हमारे लीडर्स हो। कई सारे मिनिस्ट्री के जो पास्टर के सपोर्टर थे, पास्टर के साथ रहने वाले थे, उन लोगों ने अपने आप में लगने लगा नहीं जब तो हम भी पास्टर बन गए, अपना से अलग मिनिस्ट्री शुरू कर दिया, अपना से अलग मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। अगर अच्छी बात है आप सेवा करें, अगर परमेश्वर का गाइडेंस है, परमेश्वर की अगुवाई है, परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहे हो, परमेश्वर की अगुवाई में चल रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर की सेवकाई में आ जाओ और उसके अनुसार कार्य करो। लेकिन अगर आप अपने आप को लगने लगा, खुद को लगने लगा, अब मैं पास्टर की हो गया, अब मैं सेवा कर सकता हूं, तो आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, अगर कोई सोचते हैं तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। इसलिए अबीमेलेक के लाइफ आज हमें सिखाता है कि लाइफ में अगर आगे हमें बढ़ना है, प्रभु में अगर हमें आगे बढ़ना है, चर्च की सेवकाई में आगे बढ़ना है, तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बने। कोई जरूरी नहीं है कि आप पास्टर ही बन जाओ, या मिशनरी बन जाओ, या अपोस्टल बन जाओ, या प्रॉफिट बन जाओ। जिस जगह में परमेश्वर ने आपको ठहराया है, जिस पोजीशन में खुदा ने आपको रखा है, उसी जगह में, उसी पोजीशन में आप परमेश्वर की सेवकाई एक पास्टर से भी बेहतर तरीके से आप कर सकते हो। हालेलुया। हमारे अंदर एक ये इच्छा नहीं होना चाहिए कि मैं पास्टर, मेरे नाम के आगे टाइटल लग जाए, पास्टर, प्रॉफिट या अपोस्टल। ये टाइटल के पीछे मत भागो। आराम से बैठ जाओ, जल्दी से जल्दी, थोड़ा आगे जाओ, आगे जाओ। हालेलुया। अब सभी लोग शांति से बैठे रहो और ध्यान से सुनो। समय हमारे पास कम होता है, इसलिए जो भी बातें बोलना जा रहा है उसको समझो। आज की मैसेज का जो संदेश आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन करो, अपने आप को नम्र करो, और जहाँ पे खुदा ने आपको रखा है, जो जिम्मेवारी परमेश्वर ने चर्च में जो सेवकाई आपको दिया है, उस सेवकाई को बेस्ट करने की कोशिश करें। परमेश्वर के गाइडेंस में, परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जैसे परमेश्वर आपको चलाना चाहता है वैसे चलते रहो, और आप ऊंचाइयों पर चढ़ते जाओगे, शिखर पर चढ़ते जाओगे, बरकत को देखते जाओगे, चंगाई और भलाई को देखते जाओगे। लेकिन जहां आप कोशिश करोगे छीनने के लिए, परमेश्वर से उसकी आशीष को छीनने की कोशिश करोगे, अपने आप को अपने बुद्धि के अनुसार या लोगों को डिस्ट्रॉय करके, मैनिपुलेट करके आप आगे बढ़ना चाहोगे, तो आपका एंड पूरी तरह से हो सकता है जो अबीमेलेक का हुआ। अबीमेलेक ने लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों को भरमाया, उनको भड़काया, और इस रीति से वो अपने आप में आगे बढ़ने की कोशिश किया। लेकिन उसका एंड बुरा तरह से हुआ, क्योंकि अबीमेलेक उस शक्ति में तो आ गया, पावर में तो आ गया, लेकिन कैसे आया? वायलेंस के द्वारा।
धोखा के द्वारा और सेल्फ डिजायर के द्वारा उसको खुद को राजा बनना था। लोगों को मैनिपुलेट किया, लोगों को भरमाया, भड़काया और अपने इच्छा को पूरा करने के लिए लोगों को इकट्ठा करके अपने आप को राजा बना दिया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लिए आप इस्तेमाल हो, लेकिन परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा आप बनने की जरूरत है। हालेलुया। बच्चों को थोड़ा पीछे रखो। आप एक वचन पढ़े प्रोवर्ब्स 16 का 18 पद, नीति वचन 16 का 18 पद पढ़े। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर, सही से पढ़ो। और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। अगर कोई ठोकर खा रहा है, किसी का विनाश हो रहा है, तो जरूर लाइफ में इससे पहले कुछ न कुछ घमंड रहा होगा। विनाश से पहले क्या आता है? घमंड, गर्व, घमंड होता है। अगर कोई व्यक्ति विनाश हो गया तो कहीं ना कहीं किसी एरिया में उसको घमंड था, क्षेत्र में कहीं ना कहीं उसको घमंड था। और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है, गर्व होता है, घमंड एक ही वर्ड है दोनों। लेकिन ये है कि जब भी लोगों के जीवन में घमंड आया, गर्व हुआ, अपने आप को दूसरों से अलग समझने लगा, तभी विनाश और ठोकर का कारण लोग अपने जीवन में फेस किया। हम विनाश तब होते हैं, हम ठोकर तब खाते हैं जब हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम गर्व से भर जाते हैं, हमारे अंदर प्राइड आ जाता है, हमें लगने लगता है कि नहीं अब मैं तो दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से अच्छा हूँ। ऐसा जब हम सोचने लगते हैं तभी हमारा विनाश आना शुरू हो जाता है। कई बार हम कई लोगों के जीवन को देखते हैं जो बड़ा दुखी में जीवन व्यतीत करता है, लेकिन उसके पिछले का बैकग्राउंड को देखो तो अपने जब अच्छे समय में वो बड़े घमंड से, बड़े गर्व से अपने जीवन को व्यतीत किया, जिसका परिणाम एक विनाश और डिस्ट्रक्शन की ओर जाता है। उसी रीति से यहाँ पर अबीमेलेक का लाइफ में भी एक घमंड था। इस समय उसने अपने लोगों को मार दिया, लेकिन गॉड इज अ जस्टिस गॉड। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। आप हमेशा याद रखना, परमेश्वर के हाथों से कोई नहीं बच सकता। आप थोड़े समय के लिए आगे अगुवा बन सकते हो, थोड़े समय के लिए लीडर बन सकते हो, थोड़े समय के लिए लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, ग्रुप बना लोगे, लीडर के विरुद्ध में खड़ा हो जाओगे, लोगों के विरुद्ध में खड़ा हो जाओगे थोड़े समय के लिए। लेकिन जब परमेश्वर न्याय करेगा उस समय सब के सब विनाश हो जाएगा। हालेलुया। आप न्यायों उसका 9 अध्याय का 22 से 25 पद पढ़ें। बाईस से 25, 9 का 22 से 25। अबीमेलेक इस्राएल के ऊपर 3 वर्ष हुक्म किया रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अंत शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। आमीन, हालेलुया। अभी क्या हुआ? आप सीक्वेंस को समझो। जब ध्यान दोगे तो वचन को समझोगे, नहीं तो क्या अबीमेलेक कर रहा था, अगर तो वापस चले जाओगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर कहानी को ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा कि कहानी क्या बोल रहा है और मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से सुनो। अबीमेलेक राजा बन गया। कैसे राजा बन गया? लोगों को मैनिपुलेट करके, भरमा कर 4 लोगों को इकट्ठा किया। मैं तुम्हारा राजा हूँ, मैं तुम्हारे देख रेख करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर की कोई गाइडेंस नहीं, उसकी कोई अगुवाई नहीं, परमेश्वर से कोई प्रार्थना नहीं, अपने आप में वो राजा बनने वाला व्यक्ति बन गया। एक्चुअली उस समय में जो राजा होते थे, एक परमेश्वर की अगुवाई से न्यायी लोग जो न्यायी होते थे, उनके बाद में वो जाकर राजा के राज्य के लिए स्थापना करते थे। लेकिन ये अपने आप में राजा अपने आप को बनाने लगा। उस समय न्यायियों के समय में इजराइलियों के ऊपर सिर्फ न्यायी लोग राजा नहीं होते थे, सिर्फ न्यायी लोग होते थे। क्या होते थे? न्याय करने वाला। राजा उस समय कोई नहीं था, परमेश्वर ही राजा था। कौन था राजा?
उस समय किसी का राजा नहीं था। न्यायियों के समय न्यायों की किताब को पढ़ोगे तो अलग अलग न्यायी लोग को परमेश्वर ने खड़ा किया। ये न्यायी वो लोग थे जो पाप करते थे, उनके जजमेंट के लिए परमेश्वर ठहराया था, उनको जाके बताना, उनको सही रास्ता दिखाना, अगुवाई करना। तो ये जितने न्यायियों का जो समय था, उस समय कोई राजा नहीं हुआ करता था। उस समय सिर्फ एक ही राजा था, वो था परमेश्वर। लेकिन अबीमेलेक ने क्या नहीं कि मैं तुम्हारा राजा हूं, एक सेकंड के लोगों को मैनिपुलेट किया। जहां परमेश्वर राजा होना चाहिए, जहां परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए, जहां परमेश्वर की गाइडेंस होना चाहिए, वहां अपने आप को और किस रीति से लोगों को भरमा कर और मर्डर करके 70 लोगों को मारकर, लोगों को भरमा कर ये राजा बन गया। मतलब ये है कि हम आगे बढ़ने की कोशिश अगर करते हैं और इस एरिया में करते हैं जहाँ परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते हैं, तो हमारा बुरा हाल हो सकता है। इसलिए हमें इस बात को, सीक्वेंस को समझो। आप यहाँ पे आगे बढ़ा, 3 साल राज्य किया उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर में दुष्टात्मा आने लगा। क्या आने लगा? अबीमेलेक इजराइल के ऊपर 3 वर्ष तक हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक के शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अबीमेलेक और शकेम के लोग, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मिलकर अबीमेलेक को कहा तू हमारा राजा है। अबीमेलेक ने अपने आप को एक अगुआ, एक राजा, एक हाकिम के रूप में प्रस्तुत किया, जहां परमेश्वर को पीछे रख दिया। परमेश्वर राजा होना चाहिए था, परमेश्वर न्यायी होना चाहिए था, परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए था, लेकिन इसने मर्डर किया, धोखा दिया, लोगों को मैनिपुलेट किया और अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 3 साल, कितने साल चला? 3 साल के बाद क्या हाल हुआ उसका? उसके अंदर दुष्टात्मा आने लगा। सिर्फ उसके अंदर ही नहीं, उन लोगों के अंदर जो उनसे मिलकर उसको बोले थे कि आप हमारे राजा हो, उनके अंदर भी दुष्टात्मा आने लगा। और बाइबल में लिखा है 25वां वचन, जिसने यरूबाबेल के 70 तब परमेश्वर ने अबीमेलेक के शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक के विश्वासघात करने लगे। एक तो दुष्टात्मा आ गए उनके अंदर में, दूसरी बात है जो लोग उसको बोल रहे थे आप राजा बन जाओ, आप राजा बन जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, अब वही लोग उसका साथ छोड़ने लगे। क्या करने लगे? साथ छोड़ने लगे। धोखे से, बुराई से, किसी को नुकसान पहुंचाकर अगर आप आगे बढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। विश्वास योग्य और ईमानदार परमेश्वर है और उसके लोग भी विश्वास योग्य और ईमानदार होना चाहिए। हम कई बार लोगों को धोखा देकर, विश्वासघात करके, पैसे खिलाकर, लोगों को मैनिपुलेट करके, उनको भरमाकर हम लीडर तो बन सकते हैं, अगुवे तो बन सकते हैं, विद्रोह तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा विद्रोह, हमारा ये शासन ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है, नाश हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम हम्बल बने। अबीमेलेक का क्या हाल हो रहा है? अबीमेलेक, परमेश्वर ने एक बुरी आत्मा उनके अंदर में भेजा। जो वहां के लीडर्स लोग थे, जो अपने आप को अगुवे समझते थे, उनके अंदर भी बुरी आत्मा आने लगा। वे सब उसको विश्वासघात करने लगे, वे सब लोग उससे दूरी बनाने लगे, उनसे अलग होने लगे। और परमेश्वर इस रीति से वो धोखा, वो मैनिपुलेशन जो उसने किया था उसका बदला लिया। आप एक वचन पढ़े, गलतियों का किताब, उसका 6 का 7 पद। गलतियों 6 का 7। धोखा ना खाओ, परमेश्वर कट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आमीन, हालेलुया। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। Do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will also reap. जो कोई भी एक मनुष्य बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाने का मतलब क्या है? परमेश्वर को साइडलाइन कर देना। परमेश्वर राजा है, पूरे दुनिया का राजा, परमेश्वर उसको साइडलाइन कर दिया। अब बोलने लगा मैं आज से आपका राजा हूं। अपने आप पे आपको पता है जो सिलेक्शन किया था साउल का राजा होने के लिए, इस्राएल का सबसे पहले राजा साउल को बनाया गया और साउल का सिलेक्शन परमेश्वर की ओर से था। वो अपने आप में राजा नहीं बन गया।
जब लोगों ने, इजरायलियों ने चिल्लाने लगा हमें राजा चाहिए, राजा चाहिए, परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा यार तुम्हें राजा की क्यों जरूरत है? मैं तुम्हारा राजा हूं ना, मैं तुम्हें गाइड करूंगा, मैं तुम्हें अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें राजा की क्या जरूरत है? अगर कोई राजा बन गया तो तुम्हें उसके इशारे पर चलना पड़ेगा, वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, जहां बैठो बोले वहां बैठना पड़ेगा। अभी तुम स्वतंत्र हो क्योंकि मैं तुम्हारा राजा हूं और मैं तुम्हारे लिए भला ही करूंगा। कल जो राजा आएगा वो आपके बारे में बुरा भी सोच सकता है। बहुत परमेश्वर ने लोगों को समझाया, लेकिन लोगों ने कहा नहीं नहीं परमेश्वर, आप तो दूर में रहते हो, जब जरूरत पड़ता है तभी आते हो। जो राजा रहेगा वो हमारे साथ साथ चलेगा, उसके साथ हम बैठेंगे, उससे हम दिन भर बातें करेंगे, वो हमारे साथ रहेगा, हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे लिए लड़ाई करेगा। परमेश्वर ने कहा चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो आपको राजा बना देते हैं। शामुएल नबी के द्वारा उन्होंने साउल का सिलेक्शन किया, साउल को राजा के रूप में उन्हें अभिषेक कर दिया। तो एक प्रोसीजर था राजा बनने का, राजा बनाने का। परमेश्वर जिसको राजा बनाता है एक अनॉइंटिंग के साथ, एक अभिषेक के साथ। साउल का अभिषेक किया गया राजा होने के लिए, एक प्रोसीजर था, परमेश्वर था। लेकिन अबीमेलेक को राजा होने का कोई प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया, क्योंकि अबीमेलेक का राजा बनना, हाकिम बनना परमेश्वर की इच्छा से नहीं था, परमेश्वर की ओर से नहीं था, परमेश्वर की अगुवाई में नहीं था, बल्कि वो सेल्फ मेड किंग बन गया। अपने आप को राजा बना दिया, लोगों को भरमाकर। ज्यादा दिन तक ऐसे लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं लाइफ में। हम मसीह के लोग, आजकल बड़े दुख की बात है कि कई मिनिस्ट्री में, कई सेवकाई में ऐसे चीजों को देखने को मिलता है। कई सेवकाई में लोग रहते हैं और अपने आप को थोड़ी देर के बाद लगने लगता है कि अब मैं प्रॉफिट बन गया, मैं अपोस्टल बन गया, और खुद पढ़ते हैं मिनिस्ट्री में, लेकिन थोड़ी देर आगे बाद जाकर देखते हैं उनका लाइफ बद से बदतर हो जाता है। तो ऐसे में अपने आप को आप ना करो। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सेवकाई खुदा ने आपको दिया उस सेवकाई में संतुष्ट रहो। अगर आप एक चर्च के हिस्सा हो तो उस चर्च के हिस्से में जो मिनिस्ट्री प्रभु ने आपको उस चर्च में दिया, उस चर्च के उस मिनिस्ट्री में बेहतर तरीके से परफॉर्म करो। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर के दास के साथ धोखा करके उस चर्च को छोड़कर चले जाना और अपने आप से मिनिस्ट्री शुरू करना, अपने आप में आप अगुआ बन जाना, अगर परमेश्वर का इच्छा है तो अच्छी बात है, परमेश्वर आपकी सेवकाई को बढ़ाएगा। लेकिन अगर परमेश्वर की अगुवाई नहीं है, परमेश्वर की अनॉइंटिंग नहीं है, परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, तो अपने आप में आप 4 लोगों को इकट्ठा करके लीडर बनने की कोशिश करोगे तो इसका हाल बुरा हो सकता है अबीमेलेक के समान। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? कहने का मतलब मेरा ये है कि चर्च की सेवकाई में, चर्च की मिनिस्ट्री में परमेश्वर एक प्रोसीजर को रखा है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को पास्टर ठहराया, किसी को प्रधान ठहराया, किसी को लेवेन ठहराया, किसी को डीन ठहराया, किसी को अगुआ, किसी को वर्शिपर। अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु ने चर्च में लोगों को दे रखा है। कोई झाड़ू लगाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बर्तन साफ करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई खाना बनाता है, जिम्मेवारी है। कोई सुबह सुबह आकर चर्चों को खोलकर साफ सफाई करता है, जिम्मेवारी है। ये कैसे होता है? परमेश्वर ने आपका साइन किया, आप अपने आप से नहीं हो। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते उसको। अगर आप कंटिन्यू इस कार्य में हो तो समझो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है उस कार्य के लिए। अगर आप कंटिन्यू आराधना करने वाले व्यक्ति हो तो समझो कि परमेश्वर ने आपको आराधना करने के लिए अभिषेक किया है। अगर कंटिन्यू आप चर्च की साफ सफाई कर रहे हो तो आप जान लो परमेश्वर ने आपको चर्च की साफ सफाई के लिए अभिषेक किया गया है। अगर आप बर्तन साफ करते हो डेली, हर बार चर्च की मीटिंग्स में, आप समझ लो परमेश्वर ने उस कार्य के लिए आपको अभिषेक किया गया है। परमेश्वर के कार्य में, परमेश्वर के राज्य में जो छोटे से छोटे आप कार्य कर रहे हो उसका बड़ा प्रतिफल प्रभु आपको देगा। अगर परमेश्वर के सेवकाई में आप दान देने वाले हो, दशम देने वाले हो, परमेश्वर के भवन की जरूरत को पूरा करने वाले हो, तो समझो उस कार्य के लिए प्रभु ने आपको ठहरा रखा है। तो जो कार्य प्रभु ने आपको दिया उस कार्य में आप संतुष्ट रहो, खुश रहो और आगे बढ़ते रहो, और धीरे धीरे आपको परमेश्वर ऊंचाइयों की ओर लेकर जाएगा, आपको नीचे आने नहीं देगा। लेकिन जैसे आपको लगने लगेगा नहीं जी अब तो मैं हो गया, अब तो मुझे सब कुछ आने लगा, अब तो मैं खुद 4 लोगों को इकट्ठा करके एक चर्च शुरू कर सकता हूँ, या इस चर्च को छोड़कर वहां जाकर अपने आप को लीडर बना सकता हूँ, या कुछ और कर सकता हूँ, अगर ऐसे आपके मन में ख्याल आता है, अपने आप में ख्याल आता है, तो समझो आप डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हो। अगर परमेश्वर आपको चुनकर एक अलग सेवकाई के लिए खड़ा करना चाहता है, अच्छी बात है, वो परमेश्वर अभिषेक करेगा आपको। मेरा दिल है कि आप सब लोग मिशनरी बनो, पास्टर बनो, प्रॉफिट बनो, अपोस्टल बनो।
अच्छी बात है। अगर हमारे चर्च से 5 प्रॉफिट निकल रहे हैं, 5 अपोस्टल निकल रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है, निकलना चाहिए। हम चाहते हैं कि हो, लेकिन वो परमेश्वर के अनॉइंटिंग से होना चाहिए। अपने आप पे फील करके नहीं, मुझे लग रहा है कि मैं अब आराधना कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं प्रचार कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं सेवकाई कर सकता हूँ। वो मुझे लग रहा है अगर आपको लगेगा तो अबीमेलेक जैसा हाल हो जाएगा। अबीमेलेक को लगने लगा कि अब मैं राजा बनने के योग्य हूँ। 70 लोगों का खून कर दिया, लोगों को इकट्ठा करके ग्रुप बना लिया। ये प्रोसीजर है राजा बनने का, ये प्रोसीजर है संसार के लोगों का, पॉलिटिशियन लोगों का, बिजनेसमैन लोगों का। सेवकाई में ये प्रोसीजर लागू नहीं होता। सेवकाई में जो प्रोसीजर है वो ये है, परमेश्वर का स्पेशल अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरना चाहिए। परमेश्वर आपसे बातें करे, परमेश्वर आपको अभिषेक करे। और परमेश्वर कैसे करेगा? जिस चर्च में आप हो, जिस पोजीशन पर उस चर्च में आप हो, उसी में आपको परमेश्वर एक्सीलेंट तरीके से इस्तेमाल करेगा। और जब आपको लगने लगा आप एक्सीलेंटली इस्तेमाल हो रहे हो, परमेश्वर आपकी इच्छाओं को भी पूरा करेगा। अगर आप प्रचार करना चाहते हो, परमेश्वर आपको प्रचार करने का मौका भी देगा। आराधना करना चाहते हो, परमेश्वर आपको आराधना करने का मौका भी देगा। लेकिन वहां को छोड़कर नहीं, दूर जाकर नहीं, कहीं और लोगों को भरमाकर इकट्ठा करके ग्रुप बनाकर नहीं, बल्कि जिस जगह में हो वहीं पे प्रभु को आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन अबीमेलेक की कहानी में ऐसा नहीं था। डू नॉट बी डिसीव्ड बाय For God is not mocked। परमेश्वर, आप धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। अबीमेलेक ने परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया। ठट्ठों में उड़ाने का मतलब है बिना अनॉइंटिंग के, बिना अभिषेक के अपने आप को राजा बना दिया। अगर हमें भी अगर परमेश्वर की सेवकाई में उतरना है बिना अनॉइंटिंग के, तो कोई बाइबल कॉलेज में हम पढ़ लेने से भी कोई पास्टर नहीं बन सकता है। बाइबल कॉलेज में पढ़ने वाला बहुत सारे लोग हैं, आज IT कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, बहुत सारे हैं। जब तक उस परमेश्वर की स्पेशल अनॉइंटिंग हमारे अंदर नहीं आ जाएगा, हम परमेश्वर की सेवकाई को नहीं संभाल पाएंगे। परमेश्वर की सेवकाई को संभालने के लिए स्पेशल अनॉइंटिंग की जरूरत है। अगर आपको परमेश्वर अनॉइंटिंग देता है तो आपको परमेश्वर रास्ता भी आपके लिए खोलेगा। आपको भरमाने गलत तरीके से जाने ले जाएगा नहीं कि 4 लोगों को भरमाओ, लोगों को इकट्ठा करो, ऐसा नहीं। परमेश्वर आपके लिए रास्ता तैयार करेगा उसकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। इसका मतलब है अगर परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, परमेश्वर के अनॉइंटिंग के विरुद्ध अगर आप कुछ कार्य कर रहे हो, परमेश्वर का आप मजाक उड़ा रहे हो। अगर परमेश्वर ने आपको भविष्यवक्ता नहीं ठहराया फिर भी आप भविष्यवाणी कर रहे हो, अपने आप को कह रहे हो मैं तो भविष्यवक्ता हूं, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। अरे कैसे? आप कोई अनॉइंटिंग है नहीं आपके अंदर और आप भविष्यवाणी करोगे, या परमेश्वर को मजाक में उड़ाया जा रहा है। हमें ये बात समझना चाहिए, अगर आप एक भविष्यवक्ता हो, एक पास्टर हो, एक इवांजेलिस्ट हो, एक टीचर हो, उसकी अनॉइंटिंग परमेश्वर की ओर से आपके लिए होना चाहिए। 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में बाइबल बात करती है। ये 5-fold मिनिस्ट्री क्या है? अपोस्टल, प्रॉफिट, इवांजेलिस्ट, पास्टर्स एंड टीचर। ये 5 मिनिस्ट्री खुदा ने बाइबल के अनुसार 5 प्रकार की सेवकाई दिया है। कितने प्रकार की सेवकाई दिया है? क्या क्या है? अपोस्टल, प्रॉफिट, भविष्यवक्ता, तीसरा इवांजेलिस्ट, चौथा पास्टर, पांचवा टीचर। ये 5 मिनिस्ट्री खुदा की ओर से दिया गया। अगर इस मिनिस्ट्री में अगर आपको स्पेशल अनॉइंटिंग खुदा ने दिया है, हो सकता है आपको एक अच्छा टीचर का अनॉइंटिंग हो सकता है आपको एक अच्छा पास्टर का अनॉइंटिंग हो सकता है आपको एक इवांजेलिस्ट का अनॉइंटिंग हो सकता है आपको प्रॉफिट का अनॉइंटिंग हो सकता है आपको अपोस्टल का अनॉइंटिंग हो। अगर जो अनॉइंटिंग आपको खुदा ने दिया है, उस सेवकाई को आप आगे बढ़ाओगे, खुदा आगे तक लेकर जाएगा। लेकिन अपने आप में हम इस अनॉइंटिंग को रिसीव करेंगे, अपने आप में हम सोचेंगे बिना अनॉइंटिंग के, अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके इस सेवकाई में जाएंगे तो शायद 2 और 4 साल से ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ सकते। अबीमेलेक ने कितने साल राज किया? बोलो सभी लोग, कितने साल राज किया? 3 साल। उसके बाद क्या हुआ? उसका क्या हुआ? दुष्टात्मा आने लगा। आप हमारे लाइफ में भी ऐसे होगा, अगर बिना अनॉइंटिंग के किसी सेवकाई को करोगे ना, तो करोगे आगे तो निकल जाओगे, आगे जाकर दुष्टात्मा आना शुरू हो जाएगा, फिर आप जाओगे प्रार्थना करो मेरे लिए। हालेलुया। हमने किसी ने भाई ने एक कहानी बता दी, कोई सिस्टर थी, क्या था उसकी स्टोरी, अन्य भाषा में बातें करती थी, प्रार्थना करती थी, कुछ दिन के बाद उसके अंदर दुष्टात्मा आने लगा। उसको अन्य भाषा आता था, अब पास्टर जी को अन्य भाषा नहीं आता, बोलने लगा, पास्टर को अन्य भाषा नहीं आता है। कुछ दिन के बाद उसके अंदर दुष्टात्मा आने लगा।
परमेश्वर का एक अनॉइंटिंग अन्य भाषा में बोलना इसका प्रमाण नहीं कि अनॉइंटेड नहीं है। अगर आप अन्य भाषा नहीं बोल रहे हो इसका कोई ये नहीं है कि आप एक अनॉइंटेड व्यक्ति नहीं हो। अन्य भाषा एक वरदान है, खुदा से मांगोगे वो देगा, सबको देगा। अगर आप परमेश्वर आप अनॉइंटेड हो, अगर खुदा से मांगो अन्य भाषा देगा। अगर नहीं दिया, आपको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनॉइंटेड नहीं हो। तो एक व्यक्ति परमेश्वर के दास की बुराई कर रहा है, उसको तो पास्टर को अन्य भाषा आता नहीं, हम तो अन्य भाषा बोलते हैं। कुछ दिन के बाद उसी के अंदर दुष्टात्मा आने लगा। तो ये एक रियल अनॉइंटिंग उसके अंदर नहीं है, रियल जो अन्य भाषा उनके अंदर ये नहीं है जो बोल रही है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना है, परमेश्वर जो चाहता है उसको हमें फॉलो करना है। हालेलुया। टाइम कम है, हम बहुत जल्दी आगे जाएंगे। एक और पद पढ़ेंगे, न्यायों का किताब उसका 9 अध्याय का 50 से 55 तक। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दुष्ट गुम्मट था। इसीलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट के छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरोध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लग गया। तब किसी स्त्री ने चक्की के ऊपर का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसके खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के तोड़ने वाले जवान को बुलाकर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में सुनने पाए। उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसका जवान ने तलवार फेंक दी और वो मार गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया, इस्राएली अपने अपने स्थान को चले गए। ओके, हालेलुया। उसका एंड कैसे हुआ? इसका प्लानिंग क्या था? एक जगह था, उस जगह का नाम क्या है? 50 पद पे क्या लिखा है? तेबेस एक जगह है, यहाँ पे इसने गया, वहाँ एक बड़ा सा गुम्मट बनाया, लोगों को घेर लिया और वहाँ के लोग को चढ़ाई करके उनको मारने का प्लानिंग किया, उसको कब्जा कर लिया और वहाँ के सभी लोगों को मारने का प्लानिंग बना लिया। अब यहाँ पे ये घूम रहा था तो वहाँ एक लेडी थी, उस गुम्मट के ऊपर में थी, उसने एक पत्थर लिया और पत्थर को इसके ऊपर किसी के ऊपर फेंक दिया। ये भी मिले यहाँ पे घूम रहा था, एक ऊपर से पत्थर आया, उसके सिर पर गिर गया। अब जैसे सिर पर गिरा, इसने क्या कहा अपने जो तलवार रखने वाला व्यक्ति को, अरे भैया काम कर, तू आप अपने तलवार से मुझे मार दे, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों को पता चले कि एक स्त्री ने मुझे मार दिया है। हालेलुया। एक राजा बनने का प्रोसीजर, राज्य करने का प्रोसीजर और एंड कैसे होता है, एक ही कारण है कि इन्होंने परमेश्वर की अगुवाई, इन्होंने परमेश्वर को मजाक में उड़ाया, इन्होंने परमेश्वर को मजाक में उड़ाया, परमेश्वर को मोह किया, परमेश्वर को इन्होंने तुच्छ जाना, परमेश्वर को वैल्यू जो महत्व देना चाहिए वो नहीं दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को वैल्यू देना सीखो, परमेश्वर के लोगों को वैल्यू देना सीखो, उनको आदर और सम्मान करना सीखो। उस समय भी गिदोन न्यायी हुआ करता था, जो उसके बाप थे यरूबाबेल, वो न्यायी था और न्यायियों का राज चलता था। जो भी वहां पे उस समय होता था, इजराइली लोग न्यायियों के पास जाता था कि अब क्या करें। कुछ भी प्रॉब्लम्स होते थे, न्यायियों के पास जाते थे, उनसे पूछते थे कि अब क्या करें, क्योंकि न्यायी लोग ही शासन करते थे उस समय। लेकिन यरूबाबेल ने क्या किया, ये इसने अबीमेलेक ने क्या किया? इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लोगों को भरमाया, खुद राजा बना, हाकिम बना, 3 साल राज्य किया, दुष्टात्मा इनके अंदर में आया और इसकी एंड कैसा हुआ? इसका लालच, धन प्राप्त करने की लालच, लोगों को लूटने की लालच, लोगों को मारने की लालच, इसकी पैदाशी आदत था, क्योंकि खुद के भाइयों को इसने मार डाला था। इसके लिए किसी को मार डालना, किसी का खून बहाना, किसी को धोखा देना, किसी के लिए अन्याय करना कोई बड़ी बात नहीं थी। आज परमेश्वर हमें सिखाता है, एक मसीह होने के नाते हम अपने हाथ को कभी भी अन्याय के लिए न आगे बढ़ाएं।
क्या करें? अन्याय के लिए अपने हाथ को आगे आप परमेश्वर के चुने हुए अनॉइंटेड लोग हो, अभिषेक किया हुए लोग हो। इजराइलियों को परमेश्वर कहता है मेरा चुना हुआ लोग है, अलग किया हुआ लोग है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोगों ने उनका साथ देकर उसको राजा बनाने वाला, मतलब परमेश्वर को तुच्छ जाना, परमेश्वर को वैल्यू नहीं दिया, परमेश्वर की बातों को नहीं सुना। आप और हम इसे सीखने को मिलता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर को मजाक में ना उड़ाएं। हम अपने सुविधा के अनुसार चर्च को ना ढूंढे, हाँ ये चर्च ठीक है, यहाँ के पास्टर अच्छे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने इच्छा के अनुसार पास्टर ढूंढ लेते हैं, अपने इच्छा के अनुसार चर्च ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे तो पास्टर ठीक नहीं है, यहाँ पे ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहाँ गर्मी है, चर्च छोटा है, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, यहाँ पे सिस्टम अच्छा नहीं चल रहा है। अपने इच्छा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार चुन लेते हैं। ये लोग शकेम के वही लोग थे, अपने सुविधा के अनुसार इसको राजा बना दिया। मतलब क्या? परमेश्वर को तुच्छ जाना। अगर आप एक चर्च को छोड़ते हो, एक परमेश्वर के दास को धोखा देते हो, इसका मतलब है आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हो, आप ईमानदार नहीं हो। विश्वास योग्य और ईमानदारी के साथ बने रहो। एक समय आएगा, बाइबल में लिखा है कि निश्चित समय पर परमेश्वर आपको उठाएगा। अगर आप ईमानदार हो, आप विश्वास योग्य हो परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, तो आप निश्चय जान लोगे एक निश्चित समय में परमेश्वर आपको उठाएगा। अबीमेलेक ने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो बिल्कुल परमेश्वर के विरुद्ध था, परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध था। परमेश्वर को साइड लाइन कर दिया गया, परमेश्वर को तुच्छ जाना गया, परमेश्वर को मजाक में उड़ाया गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। हम कई बार चर्च में आते हैं, लेकिन चर्च के सिस्टम को, पास्टर की बातों को, पर बाइबल के वचनों को हम बिल्कुल तुच्छ समझते हैं, साइड में रखते हैं। हमारी जो इच्छा, मेरी इच्छा से आराधना होना चाहिए, मेरी इच्छा से सिस्टम चलना चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है। एक परमेश्वर ने एक सिस्टम ठहरा रखा है, परमेश्वर ने एक अगुआ ठहरा रखा है, परमेश्वर ने एक लीडर ठहरा रखा है। उसको फॉलो करना, उसको मानना हम सबकी जिम्मेवारी है। जिस तरह से आज प्रभु ने आपके सामने मुझे ठहराया, आपकी जिम्मेवारी है मेरी आज्ञाओं को माने। मेरे ऊपर भी परमेश्वर ने कुछ अगुओं को ठहरा रखा है, मेरी जिम्मेवारी है उनकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। तो ये चीज एक प्रोसीजर है, ये परमेश्वर का एक सिस्टम है। उस सिस्टम को अगर फॉलो करते हो तो लाइफ में आगे बढ़ोगे, पीछे की ओर नहीं। अबीमेलेक तो राजा बन गया, लेकिन वो पीछे की ओर जाता गया। जीवन अच्छा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही लालच आया, जैसे ही मर्डर किया, जैसे ही लोगों को मैनिपुलेट किया, पोजीशन तो मिल गया, राजा तो बन गया, लेकिन ज्यादा दिन के लिए नहीं, 3 साल राज्य करने के बाद दुष्टात्मा उनके अंदर में आने लगा। अगर आप धोखे से, बेईमानी से, लोगों को मैनिपुलेट करके अगर आगे सक्सेस तो पा सकते हो, बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, नौकरी में उन्नति मिल सकता है, चर्च को डिवाइड करके एक चर्च खड़ा कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि वो ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। 3 साल चलने के बाद दुष्टात्मा उनके अंदर में आने लगा, और जिन लोगों पर उसको भरोसा था, जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया था, चलो आप राजा बनो, हम तुम्हारे साथ हैं, वही लोग उनके पीछे हो गए, वही लोग उनसे धोखा देने लगे, क्योंकि उसकी जो नींव थी वो विश्वास योग्यता पर नहीं था, उनकी जो नींव थी वो ईमानदारी पर नहीं था, बल्कि धोखे पर था, खून पर रचा गया था, अपने भाइयों के खून पर उसका नींव रखा गया था। वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, और उसका अंत भी बुरी तरह से हुआ। बुरी तरह से कैसे हुआ? एक स्त्री के द्वारा मारा गया। इतना बड़ा राजा, एक स्त्री ने पत्थर उसके सिर पे फेंक दिया, मर गया, मतलब गिर गया, सिर फट गया। उसने कहा कि ऐसा ना हो मैं इस स्त्री के मारने से मर जाऊं, और मेरे मरने के बाद मेरा अपमान हो, तो आप क्या करो, आओ तलवार से मेरे सिर को काट दो। पूरी तरह से उसका विनाश हो गया। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 7 का 15 और 16 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 7 का 15 और 16। उसने खड्डा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पाकर उसी के सिर पर पड़ेगा, और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। कहने का मतलब है बहुत ही फेमस है, तो बाइबल का ही है। लोग कहते हैं ना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें, ये बाइबल में लिखा है, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही उसमें गिरोगे। तो इसने क्या किया, गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिर गया।
गड्ढा खोदा, लोग आएंगे, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। हम दूसरों के लिए बुरा सोचेंगे, हमारे लिए बुरा होगा। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए सोचेंगे, हमारा ही नुकसान होगा। दूसरों को तोड़ने के लिए सोचेंगे, हम खुद ही टूट जाएंगे। दूसरों को नीचा करने की कोशिश करेंगे, हम खुद नीचा हो जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा है कि ये बातें हम दूसरों के लिए जो करेंगे वो खुद ही उसमें चले जाएंगे। बाइबल कहता है गोल्डन रूल, बाइबल का क्या है? मत्ती का किताब में जो बाइबल का गोल्डन रूल है वो ये है कि आप वैसा ही लोगों के साथ करो जैसा आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें। आप दूसरों के साथ वैसा करो जो आप चाहते हो कि लोग आपके साथ करें। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं लोग हमसे प्यार करें। हम क्या चाहते हैं? लोग हमसे प्यार करें। तो हमें क्या करना है? प्यार करो तो आपको वापस में प्यार मिलेगा। हम चाहते हैं लोग हमारी प्रशंसा करें, तो आप क्या करो? क्या करो? दूसरों की प्रशंसा करो। आप दूसरों की प्रशंसा करो, एक दिन लोग आपका भी प्रशंसा करेगा। अगर हम चाहते हैं लोग हमारी मदद करें, तो आप क्या करो? लोगों की मदद करो। जो आप चाहते हो लोग आपके लिए करें, तो उससे पहले आप खुद उन चीजों को करो, तो डेफिनेटली आपके लिए लोग भी वो करेंगे। अगर आप हमेशा दूसरों को गाली दोगे, तो आपको भी दूसरे लोग हमेशा गाली ही देंगे। अगर आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे, आप खुद उसमें जाकर गिरोगे। अगर आप दूसरों को प्रेम नहीं करोगे, तो आपको भी प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा। आपका हाथ कभी भी किसी के मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा है, तो जब आप मुसीबत में रहोगे, किसी का हाथ आपकी मदद के लिए नहीं बढ़ेगा। जब आप किसी के दुख में कभी खड़ा नहीं हुए, तो आप जान लो कि जब आपके अंदर दुख आएगा, तो आपके पास भी खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। समझ में आ रहा है? बाइबल हमें सिखाती है जैसा आप चाहते हो वैसा ही आपके साथ होगा। ये गोल्डन रूल है, तो वैसा ही करो। आप जो चाहते हो कि दुनिया आपके लिए करे, उससे पहले आप दुनिया के लिए वो करना सीखो। आप लोगों को प्रेम करना सीखो, लोगों का आदर करना सीखो, लोगों को सम्मान देना सीखो। आप किसी का आदर करते नहीं, आपके शब्दों में कंट्रोल है नहीं, तो आपको जो बात करेंगे उसके शब्दों में भी कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप दूसरे का आदर नहीं करते, तो आपका भी आदर करने वाला कोई नहीं होगा। आप दूसरों को प्रेम नहीं कर सकते, तो आपको भी प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा। आप दूसरों के दुख और दर्द को नहीं समझ सकते, तो आपके भी दुख और दर्द को समझने वाला कोई नहीं होगा। और अंत में हम रोएंगे, अरे मेरा कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे समझने वाला नहीं है, मेरे पास कोई नहीं आता। कैसे आएगा? क्योंकि आपने कभी किसी के पास नहीं गया है। जब आप जाते रहोगे, आप करते रहोगे, तो निश्चय वो रिटर्न में आपके पास भी आएगा। क्योंकि जो गड्ढे आप खोदोगे उसमें आप ही गिरोगे। अगर आपका गड्ढा भलाई का है, तो आप भलाई में गिरोगे। अगर आपका गड्ढा बुराई का है, तो बुराई में गिरोगे। आप कौन सी गड्ढा खोद रहे हो? लोगों को नुकसान पहुंचाने का, बुराई करने का, मैनिपुलेट करने का, चर्च को तोड़ने का, अपने आप को लीडर बनाने का? तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा। ये अबीमेलेक ने क्या किया? लोगों को भरमाया, लीडर बन गया। आगे चलकर वही लोग इनके विरुद्ध में खड़ा हो गया और एक स्त्री के द्वारा मारा गया। ये पूरे अबीमेलेक की लाइफ स्टोरी हमें बताती है कि परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? सभी लोग ध्यान दो। परमेश्वर का अनॉइंटिंग, बोलो, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। बिना उसके अनॉइंटिंग के हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसी दुर्दशा में जाएंगे जिसकी कल्पना शायद हमने कभी नहीं किया। इसलिए बिना उसके अनॉइंटिंग के कोई भी काम को ना करें। स्पेशली जब आप परमेश्वर की सेवकाई में हो, चर्च के हर एक लोग सेवा में हो। ये नहीं कि मैं यहाँ पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा हूँ, मैं पास्टर हूँ तो मैं ही अकेला नहीं। हर एक लोग जो आप इस चर्च में बैठे हो, आप सब लीडर हो परमेश्वर में। आप सबको परमेश्वर ने लीडर ठहरा रखा है। आप सबको परमेश्वर ने अगुआ ठहरा रखा है। अलग अलग जिम्मेवारी खुदा ने दे रखा है, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारी को के प्रति विश्वास योग्य नहीं हो। अगर आप जिस दिन अपनी जिम्मेवारी को समझ जाओगे, आपको लगता है कि मेरी जिम्मेवारी क्या है, कभी तो मुझे कोई काम दिया नहीं जाता। आप परमेश्वर से बोलो, परमेश्वर मैं काम करना चाहता हूँ आपकी सेवा में। परमेश्वर आपके इसी चर्च में हजारों काम आपके लिए रखा है। आप अपने आप को हाई लेवल तो कराओ, अपने आप को उपलब्ध तो कराओ। परमेश्वर कितने सेवकाई आपको इस चर्च में दे देगा। अनॉइंटिंग को ढूंढो, पोजीशन को मत ढूंढो, सम्मान को मत ढूंढो, पैसे और धन और दौलत को मत ढूंढो। ये ताबेज करके जगह था, यहाँ ये क्या करने गया था? अबीमेलेक लूटने गया था, उनको कब्जा करने गया था। एक स्त्री ने उसको मार गिराया।
बुरा हाल हो जाता है। अगर हम दूसरों के चीजों पर कब्जा करेंगे, दूसरों को नीचा गिराएंगे, दूसरों को घेर के रखेंगे। अनाइटिंग होना चाहिए। दाऊद ने भी बहुत सारे राजाओं को मारा था, बहुत सारे देश को कब्जा में किया था, लेकिन वो अपने बुद्धि, अपने सामर्थ्य, अपने अगुवाई से नहीं गया था, परमेश्वर के अनाइटिंग के साथ हो जाता था। दाऊद कोई भी युद्ध नहीं हारा था अपने लाइफ में। हालेलुया। दाऊद ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था। कारण क्या था? क्योंकि जब भी वो युद्ध के लिए जाता था, अपनी इच्छा से नहीं, परमेश्वर से पूछता था। परमेश्वर उसको भेजता था, जा उनको मार, जा उनको खत्म कर, जा ये कर। और वो युद्ध जब आप परमेश्वर के सामर्थ्य में भरकर उसके अनॉइंटिंग में होकर आप आगे बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे। परमेश्वर अगर आपको प्रॉफिट बनाना चाहता है, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आप करोगे। परमेश्वर आपको कौशल बनाना चाहता है, बड़ी एक सेवकाई आपको खुदा देगा। परमेश्वर आपको इवांजेलिस्ट बनाना चाहता है, बड़ी हजारों लोगों का सुसमाचार आप सुना सकते हो। परमेश्वर अगर आपको पास्टर बनाना चाहता है, बड़ी कलीसिया प्रभु आपके लिए खड़ा कर सकता है। अगर परमेश्वर आपको टीचर बनाना चाहता है, आपको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन ये अनॉइंटिंग होना चाहिए। अपने आप में हम इन सेवकाइयों को लेने की कोशिश करेंगे तो शायद हम असफल हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन हमें सिखाता है, लाइफ में अगर सफलता को प्राप्त करना चाहते हो, उन्नति को प्राप्त करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो गलत तरीके से नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनॉइंटिंग से, परमेश्वर के अगुवाई से हमें होकर जाने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करें। आज फादर्स डे है, फादर्स डे का केक है, और साथ ही साथ आज विशाल का बर्थडे भी है, 23 साल का।